मोदी जी ने और केजरीवाल ने वोट डालने से पहले ऐसे बोला था कि हमको जिताएंगे तो आपके जहाँ मकान वही झुग्गी आपको देंगे, मकान देंगे। हमको ये नहीं पता था कि बिना मकान दिए ही हमको बेघर कर देंगे। ये मीटर भी लेके चले गए, ऐसी परेशान हो रहे, बिजली पानी कुछ भी नहीं हमारे घर में, खाने के भी मोहताज हो गए हम। सरकार को यही कहना है कि बना के सुविधा करके दो गरीबों को, जब जाके गिराओ। दिल्ली के रघुवीर नगर में हम लोग मौजूद हैं, जहां लगभग 40 साल पुरानी झुग्गियों पर बुलडोजर चल गया। पहले ये झुग्गियां थी, बाद में मकान बन गए और ये जो मकान थे, सरकार का ये तर्क है कि ये नाले के ऊपर थे, नाले की सफाई करना ज़रूरी है, मानसून है, और इसी तर्क के आधार पर लगभग 50 से 60 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो आपको कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये लोग सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं, सड़कों के ऊपर ये लोग नज़र आ रहे हैं। इनके मीटर खोल कर ले गए और इनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या नाम है आपका? महेश। कितने टाइम से रह रहे थे? बच्चे थे तब से रह रहे थे हम। हमारे भी कहेंगे ये जो एक्शन हुआ है सरकार का, क्या कहेंगे? सरकार को क्या क्या देखते हैं। लली भाई तू बोल रहा। कितने टाइम से आप रह रहे हैं इधर? मैं 7 साल की थी, अभी मेरा पोता 12 साल का हुआ है। अब आप हिसाब लगा लो। मैं 7 साल की थी और मेरा पोता 13 साल का हुआ है। तब से झुग्गियों में रह रहे हम। नाला ये है और मेरी झुग्गी वहाँ पे है, तब भी तोड़ डाली। हाथ जोड़ते रहे, बिनते करते रहे, फिर भी नहीं माना, तोड़ के चले गए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे 3 बहू है, 3 बच्चे हैं, घरवाला है, पोती पोते इतने छोटे छोटे हैं। अब क्या कहेंगे सरकार को जो एक्शन ले रही है? बात सुनो, हमको मोदी जी ने और केजरीवाल ने वोट डालने से पहले ऐसे बोला था कि हमको जिताएंगे तो आपके जहाँ मकान वही झुग्गी आपको देंगे, मकान देंगे, और हम उधर रह गए। हमको ऐसा दिलासा दिया और हम विश्वासी इंसान है, हम विश्वास करके उनका बैठे रहे। हमको ये नहीं पता था कि बिना मकान दिए ही हमको बेघर कर दे गई है। हमको धोखा दिया उन्होंने। अब हम कहाँ जाए? और हम कहाँ जाए बाबूजी, हमारा तो कोई सुनता नहीं है। मीटर भी निकाल के ले गए हैं। ये देखो, दुकान से चावल मंगा के अभी खा रही हूँ मैं। ना हमारे बर्तन बचे, ना खाना बचा, ना कपड़े बचे। ये गीली बैठी हूँ मैं कब से। मेरे कपड़े भी वहाँ देखो, हटोला और परताल में उसमें पड़े हैं कपड़े मेरे। ये तरपाल में कपड़े रखे मैंने, घर का सामान वहाँ रखा है। क्या कहेंगे नई सरकार जो दिल्ली में बनी है? नई सरकार बनी है, हमको नई सरकार बनी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर गरीबों का तो भला सोचो। नई सरकार बनी नहीं रहेगी, मगर उनको इतनी विनती है हमारी नई सरकार को कि गरीबों को बेघर मत करो, उनकी हाई मत लो। हमारी अंदर से आत्मा दुखी होती है। ज्योति। कितनी परेशानी अब हो रही है बहुत सड़कों पर आप लोग? सर बहुत परेशानी हमको। अब कहाँ जाएंगे, घर नहीं, कुछ नहीं। तो जो सरकार कहती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, सबका साथ सबका विकास, नहीं बनेगा। तो आपको लगता है कि धोखा है या? धोखा है, धोखा ही है। चुनाव में वोट मांगने आए थे ये लोग? हाँ, वोट मांगने आए, जीत चुनाव में वोट मांगने आए थे, तब बताया था कि टूटेगा। नहीं बोला। ऐसे बोला था जहाँ पे घर वहाँ पे मकान। हमको ऐसे बोल के फिर हमने वोटिंग डाली है भैया। हमने ऐसे ही वोटिंग, हमको बोलता तो हम कभी वोटिंग न डालते मोदी पे। हमारी वोटिंग ही नहीं जाती मोदी पे। मीटर भी लेके चले गए, ऐसे परेशान हो रहे, बिजली पानी कुछ भी नहीं हमारे घर में, खाने के भी मोहताज हो गए हम। कितनी परेशानी आ रही है बच्चों को लेकर? अब कहाँ पे जाएंगे बच्चों को लेकर, खाना कहाँ पे पकाएंगे हम? नहीं, आप खुद देख रहे हैं ना हमारी परेशानी, तो आप देख ही रहे हैं ना। तब कहाँ पे बैठे हैं, अभी मलबे के ढेर के ऊपर बैठे हैं। तो बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो या इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। बताइए। घर पे नहीं थे हम कल, फिर भी हमारी झुग्गियाँ गिरा दी उन्होंने। थोड़ा देर देखना चाहिए कि भाई आने वाला है कि नहीं आने वाला है। बच्चे छोटे छोटे थे, बारिश भी बहुत थी, तो कई घंटे 2 घंटे के लिए कहीं गए थे हम, सबने बोला, फिर भी उन्होंने देर नहीं देखी हमारी। पहले नोटिस नहीं दिया था आपको? नोटिस दे रखी थी हमारे को पता था, खाली भी था वो, लेकिन हमारा सामान निकालने वहाँ से गिरते गिरते है तो हमारा सामान ही नहीं निकालने दिया कि हम सामान निकाल ले, हमारा टीने निकाल दे, गेट निकाल दे, सुना नहीं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी। ऐसी बारिश में जाएंगे कहाँ पे? ऐसी बारिश में गिराएंगे घर तो जाएंगे कहाँ पे? यही आसरा था बस झुग्गियों वालों का रहने का, इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ पे रहने के लिए? इतनी दिक्कतें हो रही हैं परिवार, बहुत दिक्कतें हो रही है, बच्चे है ना रोड पे आ गए छोटे छोटे। हम हाँ, बोलो ऐसे थोड़ी करना चाहिए। रहने के लिए कहीं बना के देना चाहिए झुग्गियों वालों को। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या कहेंगे उस सरकार को? सरकार को यही कहना है कि बना के सुविधा करके दो गरीबों को, जब जाके गिराओ, यही कहना है सरकार को हमारा। नहीं, आप लोग नाले के ऊपर आपने बनाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी भी कहीं ना कहीं गलती थी। हाँ, गलती थी, लेकिन है ना घर पे कोई भी नहीं था। उन्होंने बोला क्योंकि नाले के ऊपर होगा तो नाले की सफाई नहीं हो पाएगी। हो जाएगी। अभी देखो नोटिस लगाया हमारे घर पे कि नाला हमारे को साफ चाहिए, तो सर नाला साफ हो जाएगा तुम्हारा। नाला खुला मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत है? कोई आगे गिराने की कोई दिक्कत है? जब उनका नाला मिल जाए तो फिर आगे गिराने की कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ बोलो। और देखो हाँ, पीछे वाला सारा तोड़ दिया, हाँ सारा तोड़ के चले गए, बिजली के सब हटा दिया, सब मीटर सब उठा के ले गए हो। बोलो अब ये देखो, भले हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उनको बोलना चाहिए ना कि भाई नुकसान हो जाएगा, तुम नोटिस तो लगा के गए थे, लेकिन पहले 2-3 दिन के पहले लगाया, 3 दिन के पहले। ये देखो ये सारा तोड़ फोड़ दिया, आगे से तोड़ा। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों परिवार, सैकड़ों बच्चे आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जो सरकार झुग्गियों में वास करती है, जो सरकार झुग्गियों में प्रवास करती है, जो सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान की बात करती है, जो सरकार गरीबों की सहायता की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है, जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो सरकार आज बुलडोजर चला रही है आशियानों पर, वो भी बिना कोई विकल्प दिए, बिना कुछ इनको समाधान दिए। ये लोग जो कल तक अपने घरों में थे, आज ये सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और बार बार यही पूछ रहे हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। एक बार फिर से सरकार को मंथन करना चाहिए कि कम से कम जो वोटर हैं अपने, जो नागरिक हैं देश के, और जो झुग्गियाँ बनाकर 40-40, 50-50 सालों से रह रहे हैं, उनके बारे में जरा विचार करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। ठीक। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।